वेलकम टू डॉलर वॉल्ट एफएक्स। सो गाइस, कल हमारा लेक्चर फर्स्ट हो गया। उसमें हमने फॉरेक्स मार्केट की बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन की थी। तो आज का हमारा है लेक्चर टू, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे मार्केट के ट्रेंड क्या होते हैं, मार्केट के ट्रेंड वर्क कैसे करते हैं, मार्केट में डिस्काउंट एरिया क्या होता है और प्रीमियम एरिया क्या होता है। तो चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो और वीडियोस को लाइक करो। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट में तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। उसमें से पहला होता है, 1 मिनट। ठीक है, उसमें से पहला होता है, फर्स्ट होता है अप ट्रेंड। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड। और थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। तो ये तीन ट्रेंड के ऊपर पूरा मार्केट वर्क करता है, बिहेव करता है। विदाउट ट्रेंड आइडेंटिफाई किए हम ट्रेड लेते नहीं है। ठीक है, तो ट्रेंड तीन टाइप्स के हैं। फर्स्ट है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट्स में, फॉरेक्स होगा, स्टॉक मार्केट होगा या फिर क्रिप्टो मार्केट होगा, कभी भी मार्केट वन साइड रैली नहीं देता है, ऐसे डायरेक्टली अप साइड नहीं जाता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो कुछ फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है। अगर मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। पर अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें? अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के रूल्स क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और डिस्काउंट प्रीमियम एरिया में कैसे एंट्री ले, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करो, स्किप मत करो। ठीक है, तो फर्स्ट हम अभी लेंगे अप ट्रेंड। मान के चलो मार्केट एक हाई लगाता है। ठीक है, मार्केट एक लेवल पे हाई जाता है। मार्केट हाई जाके कभी भी कौन सा भी मार्केट डायरेक्टली अपसाइड नहीं जाता है। उसको अपसाइड जाना है तो वो कुछ एक मूव करेगा अपसाइड, फिर थोड़ा करेक्शन करेगा, फिर मूव करेगा। ठीक है, तो मार्केट एक हाई बना के एक लो बनाता है। ठीक है, अभी देखो मार्केट अप ट्रेंड में कैसे वर्क करता है। एक मार्केट हाई बनाता है, एक मार्केट लो बनाता है, देन अगेन मार्केट एक हाई बनाता है, अगेन लो बनाता है, अगेन हाई बनाता है, अगेन लो बनाता है। तो इस तरह से मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करता है। जैसे कि अभी ये हाई क्रिएट किया मार्केट ने, एक हाई किया, एक लो किया। ठीक है, इसको हम एक मार्केट का क्या कहेंगे? हाई कहेंगे। इसको हम कहेंगे मार्केट का लो। ओके, अभी इतने तक आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट एक हाई लगाता है देन लो लगाता है। मार्केट न्यू हाई कब बनाता है? ठीक है, मार्केट एक न्यू हाई जब बनाता है तब मार्केट फर्स्ट हाई को ब्रेक करता है। जब मार्केट फर्स्ट हाई को ब्रेक करेगा तो उसको हम कहेंगे हाइयर हाई। और ये हाइयर हाई का एक बनता है वापस से हाइयर लो। इसी तरह से मार्केट एक ट्रेंड में फॉलो होता है। अप ट्रेंड को, अप ट्रेंड जब आइडेंटिफाई करना होता है तो मार्केट एक फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड जाता है, उसको हम कहते हैं हाई लो, हाई लो। कोई भी मार्केट अगर आपने देखा होगा मार्केट में, तो इस तरह से डायरेक्ट अपसाइड नहीं जाता है। अगर उसको अपसाइड जाना है तो वो मार्केट अपसाइड जाते टाइम थोड़ा अप जाएगा, फिर थोड़ा डाउन आएगा, थोड़ा अप जाएगा, थोड़ा डाउन आएगा, थोड़ा अप जाएगा, थोड़ा डाउन आएगा। इसी तरह से मार्केट एक अपना ट्रेंड फॉलो करता है। इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। अभी अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम जो दिखाई दे रही है, अगर आपने 1 आवर 4 आवर हाइयर टाइम फ्रेम यूज किया तो आपको सिंपल जाता है अप ट्रेंड फाइंड आउट करने का। ट्रेंड फाइंड आउट करने आपको सिंपल होता है। जब भी मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं तो वहां पे स्ट्रक्चर एकदम क्लीन शो होता है, जैसे कि आपको बताता हूं मैं दिस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो पूरा स्ट्रक्चर क्लीन दिख रहा है। क्यों? तो हमारा टाइम फ्रेम हाइयर टाइम फ्रेम हमने सेट किया है। अब देखो कोई भी मार्केट अपसाइड जाते वक्त डायरेक्टली ऊपर नहीं गया है। ठीक है, अब देखो
हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, इसको हम कहेंगे अप ट्रेंड। मार्केट कोई भी मार्केट होगा, इंडियन मार्केट होने दो, स्टॉक मार्केट होने दो, सॉरी फॉरेक्स मार्केट होने दो, या फिर क्रिप्टो मार्केट होने दो, कौन सा भी मार्केट डायरेक्टली अपसाइड नहीं जाएगा ऐसे। अगर उसको अपसाइड जाना है, अप ट्रेंड फॉलो करना है, तो उसको इस तरह हाई लो, हाई लो, हाई लो, ऐसा फॉर्मेशन करते हुए उसको अपसाइड जाना है। अब मार्केट मान के चलो अप ट्रेंड में है, आपको एक रूल बताता हूँ जो कि एकदम बेसिक रूल है। मान के चलो मार्केट अब फुल्ली अप साइड पे मूव कर रहा है, अप ट्रेंड में है मार्केट। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा ना, तो आपको अप ट्रेंड में ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर मार्केट इसी तरह अप ट्रेंड पे मूव कर रहा है और आप सेल के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, आप सेल के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपके ट्रेड मिस होने के या फिर लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मार्केट फिलहाल अप ट्रेंड पे है, तो आप अप ट्रेंड पे ट्रेड फाइंड आउट करो, ये सबसे उसका बेस्ट रूल है। अभी मार्केट अप ट्रेंड के लिए फॉलो कर रहा है, ओके, अभी मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है। जैसे कि मान के चलो एक मार्केट ने हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया, ऐसे करते करते मार्केट एक अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ मार्केट में वर्क हो रहा है, मूव हो रहा है मार्केट, एक हाई, एक लो, ठीक है, एक हाई, एक लो, अगेन हाई। अभी ये जो जोन होता है जहां से मार्केट में एक फास्ट बाइंग आई है, फास्ट बाइंग, उसको हम कहते हैं इम्पल्स, या फिर इम्पल्सिव मूवमेंट, ऐसा उसको कहते हैं। और एक इम्पल्सिव मूवमेंट आने के बाद जब एक हाई बनता है और जब एक लो बनने के लिए मार्केट नीचे आता है, तो उसको हम कहते हैं, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, करेक्शन किया। ओके, अब आपका सवाल ये होगा कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर क्यों नहीं जाता है, या फिर अगर ऊपर जाता है तो ऊपर से थोड़ा करेक्शन क्यों करता है। अब मान के चलो एक लेवल है जहां पे आपको कुछ, ये लेवल के ऊपर अगर आपके मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट नहीं है, बायर्स एक्टिवेट नहीं है, तो मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव नहीं करेगा। जितना मार्केट में फ्यूल आएगा, वॉल्यूम आएगा, वो हिसाब से मार्केट अभी, मार्केट का एक काम क्या होता है, मार्केट का काम होता है बायर एंड सेलर्स को ट्रैप करना। इसलिए मार्केट क्या करता है कि इंपल्सिव मूव बताता है, थोड़ा करेक्शन बताता है। करेक्शन क्यों बताता है, सेलर्स को इनवाइट करने के लिए। और जब सेलर से इनवाइट होते हैं यहाँ पे, जब सेलर से इनवाइट होते हैं यहाँ पे, तो सेलर से इनवाइट होने के बाद मार्केट डायरेक्टली अगेन अपना ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करता है इम्पल्सिव मूवमेंट के साथ। तो याद रखना, मार्केट एक इम्पल्सिव मूवमेंट देता है तो मार्केट नीचे आने के लिए वहां से ट्रेंड नहीं चेंज करता है, वो क्या करता है, मार्केट में करेक्शन करता है, सेलर्स को इनवाइट करने का काम करता है। और जैसे ही सेलर ज्यादा इन्वाइट होते हैं, यहाँ से मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके अपना ट्रेंड ये कंटिन्यू करता है अप ट्रेंड के लिए। आया समझ में। तो मार्केट में फर्स्ट हम देखे कि मार्केट का अप ट्रेंड, ठीक है, वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट जब भी एक ट्रेंड फॉलो करता है, तो मार्केट डायरेक्टली अपसाइड नहीं जाता है। मार्केट को अपसाइड जाने के लिए एक हाई बनाना पड़ता है, अगेन एक लो बनाना पड़ता है, मतलब एक इम्पल्स के बाद एक करेक्शन करना पड़ता है, अगेन एक इम्पल्स, अगेन एक करेक्शन, अगेन एक इम्पल्स, अगेन एक करेक्शन। ओके, तो इसी तरह मार्केट एक हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेशन करते हुए अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अगर आपको ट्रेंड ही पता नहीं है, तो आप ट्रेड लोगे कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो आपको बाय साइड के ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आप सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे ट्रेड के। तो ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम यूज करना है, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। आपको 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, ये टाइम के, ये टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियर चार्ट दिखता है, क्लियर स्ट्रक्चर शो होता है, जिसके अंदर आपको क्लियरली समझता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है।
अभी इसके आगे स्टेप बाय स्टेप रोज एक लेक्चर होगा अपना, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट में एंट्री कैसे प्लान करें, एसएमसी में मार्केट, एसएमसी में ट्रेड कैसे प्लान करें, एसएमसी में एनालिसिस कैसे करें। ये बहुत से हमारे टॉपिक्स है जो वन बाय वन डेली अभी होने वाले हैं। सो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। ओके, अब हम सेकंड ट्रेंड के पास आते हैं, वो है डाउन ट्रेंड। सेम उसके अपोजिट, मार्केट एक लो बनाता है, देन अगेन मार्केट एक हाई बनाता है, अगेन लोअर लो बनाता है, अगेन लोअर हाई बनाता है, अगेन लो बनाता है, अगेन लोअर हाई बनाता है। इसी तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। ठीक है, जैसे कि ये एक लो बना मार्केट का, देन ये एक हाई बना, अगेन मार्केट ने ये हाई ने क्या किया, ये लो को ब्रेक करके एक न्यू लो बनाया, अगेन लो, अगेन हाई, अगेन लो, अगेन हाई। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया, ये क्या हो गया, इम्पल्सिव सेलिंग। मान के चलो ये हो गया इम्पल्सिव सेलिंग, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो वो बाइंग के लिए नहीं गया, याद रखो। वो बाइंग बाइंग के लिए नहीं गया, वो गया है करेक्शन करने के लिए। ओके, इम्पल्सिव सेलिंग, करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। ऐसा करते करते मार्केट अपना डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है, और इसी तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। तो ये हमेशा याद रखना, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो आपको डाउन साइड के ट्रेंड यानी कि सेलिंग साइड के ट्रेंड फाइंड आउट करना है। लेकिन वो एंट्री कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, डिस्काउंट एरिया क्या होता है, प्रीमियम एरिया क्या होता है, ये सब चीजें हम वीडियो में आगे प्लान करेंगे। सो बस वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। आपको मैं चार्ट के ऊपर भी एक बार बताता हूँ। अभी हमने टाइम फ्रेम सेट किया है 1 आवर का। ओके, अभी 1 आवर के, अगर 1 आवर के ऊपर अगर देखा जाए, तो यहाँ से पूरा अप ट्रेंड है। देखो, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। अभी यहाँ से क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड यानी कैरेक्टर जो है मार्केट का वो चेंज हो गया। यहाँ से मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया। देख सकते हो, मार्केट एक लो बनाया, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, आपको क्या दिखा 1 आवर में, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक क्लीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, कि मार्केट क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज करके डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ कि आपको जैसे कि समझ आ जाए। अभी क्या है, मार्केट पूरा पूरा अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है, देख सकते हैं। देखो, मार्केट ने क्या किया, एक डाउ, एक लो लगाया, एक करेक्शन किया, अगेन लो लगाया, एक करेक्शन किया। यहाँ पे मार्केट क्या किया, पूरा डाउन ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से मार्केट पूरा के पूरा क्लियरली डाउन ट्रेंड में, लो हाई, डायरेक्ट अगेन लो हाई, अगेन लो हाई, दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड आया है क्या, नहीं आया। यहाँ पे मार्केट क्लियरली डाउन साइड पे नहीं आया। मार्केट जो मैंने आपको बताया, लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट डाउन साइड के लिए आया है यहाँ पे। तो हमेशा ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए आप हायर टाइम फ्रेम यूज करो। मैं वही बार बार बता रहा हूँ, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, हायर टाइम फ्रेम यूज करो। उसकी वजह से आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्लीन दिखता है, और आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए एकदम सिंपल जाता है, सिंपल होता है। ठीक है, वापस से हम एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मार्केट समझ लो, मार्केट का ये एक सपोर्ट है। ठीक है, 1 मिनट, ये कुछ मार्केट का एक सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट यहाँ से कुछ डाउन 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 आ रहा है, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अपना कैरेक्टर चेंज किया। जब मार्केट ने कैरेक्टर चेंज किया, अभी कैरेक्टर चेंज क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम डेली 1 बाय 1 लेक्चर हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे अपडेट रहो। ठीक है, अभी यहाँ से क्या हुआ, मार्केट का एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब बताओ मुझे कि यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, देन ये लो ने क्या किया, एक हाई ब्रेक किया,
एक हाई ब्रेक करने के बाद एक मार्केट ने न्यू हाई लगाया, फिर न्यू लो लगाया, हायर हाई हायर लो, ये फॉर्मेशन करते हुए मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट शिफ्ट होता है, कैरेक्टर चेंज करता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है। तो ये क्या हुआ, ये जो है ये हो गई इम्पल्सिव मूवमेंट। क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हो गई इम्पल्सिव मूवमेंट, करेक्शन, इम्पल्सिव मूवमेंट, ये हो गया करेक्शन, इम्पल्सिव मूवमेंट, करेक्शन। कोई भी मार्केट डायरेक्टली अप साइड नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ा इम्पल्स देगा, करेक्शन करेगा, इम्पल्स देगा, करेक्शन करेगा, ये टाइप में, ये स्ट्रक्चर में मार्केट अप साइड जाता है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने किया अप ट्रेंड, सेकंड हमने देखा डाउन ट्रेंड। अब हम देखेंगे साइडवेज मार्केट। ठीक है, मार्केट जो है, साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट जो है वो मार्केट में बहुत रिस्की मार्केट, क्यों, या रिस्की मार्केट या फिर रिस्की ट्रेंड माना जाता है, क्यों? ठीक है, जब भी मार्केट में साइडवेज मार्केट होता है तो मार्केट क्या करता है, एक हाई और लो, एक मार्केट का, मान के चलो यहां से कुछ मार्केट एक हाई बनाया था, एक लो बनाया था, एक हाई बनाया था, एक लो बनाया था, एक हाई बनाया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक हाई, ये एक हाई और ये हाई, न्यू हाई बना के मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक स्ट्रक्चर, ये लो बनाया, मार्केट एक हाई और एक लो, मान के चलो देखो, एक हाई और एक लो, ये दो स्ट्रक्चर के बीच ये हाई हो गया और ये लो हो गया। मार्केट साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं, जब मार्केट एक हाई और एक लो के बीच स्टक होता है, यानी रुक जाता है, और एक हाई पे जाके अगेन सेलिंग, अगेन लो पे आके अगेन हाई, इस तरह से क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। ना वो हाई ब्रेक करता है, ना वो लो ब्रेक करता है, इसी स्ट्रक्चर में मूवमेंट करता रहता है, लाइक दिस। मार्केट एक अप ट्रेंड पे आ गया, मार्केट ने क्या किया, हाई किया, लो, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, अगेन हाइयर हाई क्रिएट किया, हाइयर लो क्रिएट किया, अगेन हाइयर हाई, अगेन हाइयर लो, फिर क्या हुआ, मार्केट ने एक हाइयर हाई और एक हाइयर लो, ये दो के बीच में मार्केट स्टक हो गया। यहाँ पे क्या है, मार्केट को बायर भी उतने इसमें नहीं है और सेलर्स भी एक्टिव नहीं है ज्यादा, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पूरा बायर एंड सेलर को पूरा स्टक किया। तो जब आपको दिखता है कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है, जब भी मार्केट आपका साइडवेज ट्रेंड में है, तब आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। आपको वेट किस बात का करना है, जब तक मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे जब तक मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता है, तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। मतलब कि जब आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है साइडवेज मार्केट का, या फिर मार्केट एक हाई और एक लो के बीच, फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच मार्केट स्टक हो गया है, तो ये ट्रेंड में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है। मार्केट जब तक एक ट्रेंड, चाहे वो अप ट्रेंड फॉलो करे या डाउन ट्रेंड फॉलो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस क्या करना है, एक कंटिन्यू ट्रेंड का वेट करना है। अगर वो डाउन साइड आ गया तो आप सेल के लिए प्लान करो, अगर वो अप साइड से आ रहा है तो आप बाइंग के लिए प्लान करो। ठीक है, अगर आप ऐसे ट्रेंड में, इस साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करोगे, तो आपका लॉस ये फिक्स है। क्या होगा, मान के चलो आप ये लेवल पे एक ट्रेड प्लान कर रहे हो। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, मार्केट अपसाइड जा रहा है, आपने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले लिया, और मार्केट यहाँ से क्या आया, नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप सोचोगे चलो सेल के लिए आ रहा है, आप हम क्या करेंगे, सेल की पोजीशन एक्टिवेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ सेल ले लिया, मार्केट अगेन अप साइड चला गया, फिर आपने यहाँ पे अगेन बाय ले लिया, मार्केट सेल के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे इसमें मार्केट मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे ट्रैप, जो बिगिनर ट्रेडर्स है, वो बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स का लॉस होता है, वो यहाँ पे ट्रैप ट्रैप होते हैं। तो ऐसे मार्केट जब आपको शो होता है, आप उस मार्केट में बिल्कुल ट्रेड प्लेस मत करो, वेट करो। जब तक मार्केट एक कंटिन्यू, एक इम्पल्सिव मूवमेंट नहीं देता है, एक ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है।
आपको अगर ट्रेड करना है तो आप दूसरे करेंसी में ट्रेड करो, दूसरे करेंसी में जाके देखो वहां पे आपको कौन सा ट्रेंड दिख रहा है। अब इसके आगे हमारे स्टेप बाय स्टेप हर एक टेक्निक में हर एक स्ट्रेटजी आपको सिखाऊंगा, वो हिसाब से आप हर एक स्ट्रेटजी के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैंने फर्स्ट क्या बताया, मार्केट में अप ट्रेंड होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको सेल के लिए प्लान नहीं करना है, आपको बाय के लिए प्लान करना है। और मार्केट डाउन साइड में है तो आपको सेल के लिए प्लान करना है, बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है। जब तक मार्केट कैरेक्टर चेंज नहीं करेगा आपको मार्केट में बाय का प्लान नहीं करना है। और जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में होता है इस वाले, तब तक आपको, जब तक वो एक ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तब तक आपको बिल्कुल ट्रेड का रिस्क नहीं लेना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि साइडवेज ट्रेंड किसको कहते हैं। अभी हमारा जो है वो 1 आवर पे है। तो देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड फॉलो किया। डाउन ट्रेंड फॉलो करने के बाद मार्केट क्या किया, एक लेवल पे स्टक हो गया, देख सकते हो, दिख रहा है। मार्केट ने क्या किया, एक लेवल पे स्टक हो गया, ना इसको ब्रेक कर रहा है ना इसके लो को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, देख रहे हो, 1 मिनट, देख सकते हो। देखो मार्केट ने क्या किया, ये पूरा साइडवेज मार्केट है पूरा। अगर आप मान के चलो ये लेवल भी आपने पकड़ लिया ना साइडवेज का, तो बेटर है। और ये वाला हाई, तो देख सकते हो मार्केट आप इस लेवल के अंदर पूरा स्टक हुआ है मार्केट। मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद क्या किया, एक ट्रेंड फॉलो किया। इसके ऊपर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। मैं आपको और एग्जांपल्स बताता हूँ। जस्ट वेट, देखो ये हो गया हमारा एक साइडवेज मार्केट। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के अंदर मूव करता रहा, जैसे कि देखो एक हाई पे गया, थोड़ा नीचे आया, अगेन लो पे आया, अगेन लो आया, नीचे गया, अगेन हाई पे गया। और ऐसे करते करते मार्केट ने क्या किया, ये वाला ब्रेक किया, और जो अपना ट्रेंड था डाउन ट्रेंड का, वो ट्रेंड कंटिन्यू किया, लो हाई लो हाई लो हाई। देखो यहाँ से आप डाउन साइड के लिए, सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर आप इसके अंदर ट्रेड प्लान करते साइडवेज मार्केट में तो आपका पक्का लॉस हो जाता। ये डाउन साइड के ट्रेड में आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड अवॉइड करना है इस वाले ट्रेड में। तो तीन स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के, तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। आपको क्या करना है, जो भी वीडियो है वो वीडियो आप वापस से देखो, आपके बुक में नोट डाउन करके ले लो, ड्रॉ करके रखो, और उसके रूल्स लिख के ले लो। मैं एक बार रूल्स बताता हूँ आपको अगेन। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको अप ट्रेंड के ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। सेकंड, आपका मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड है तो आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। ठीक है। और थर्ड, अगर आपको ट्रेड करना है तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। साइडवेज मार्केट जब होगा ऐसे में, तब आपको क्या करना है, एक प्रॉपरली ट्रेंड का वेट करना है, मार्केट अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में जा रहा है, ये आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद कुछ टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है। फोमो के अंदर या फिर लॉस होने, सॉरी, लॉस रिकवर करने के इसमें, या फिर प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट जनरेट करना है उसके इसमें, उसके सोच में आपको लॉस करके नहीं लेना है। आप वेट करो, पेशेंस से वेट करो, पेशेंस रखो। आपको 100%, अगर मार्केट आप साइडवेज मार्केट से आप ट्रेंड फॉलो करने लग गया तो आपको 100% श्योर ट्रेड मिलता है। अगर आप इसके अंदर ही स्ट्रक हो जाओगे, इसके अंदर ही अटक के बैठोगे साइडवेज में, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो मार्केट का स्टडी करते हैं, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो करते हैं ट्रेड साइडवेज मार्केट में। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप आइडेंटिफाई करो ट्रेंड को कि मार्केट हाई पे जा रहा है लो पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली शो होता है कि यहाँ पे अभी साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। जब तक मार्केट एक ट्रेंड कंटिन्यू फॉलो नहीं करता है तब तक हमको मार्केट में वेट करना है, कोई भी चीज की घाई नहीं करना है। जब एक मार्केट अप ट्रेंड फॉलो करेगा तो आप बाई साइड के लिए प्लान करो, जब मार्केट सेलिंग के लिए प्लान करेगा तब आप
सेलिंग के लिए प्लान करो। ठीक है, अब क्या हो गया अपना, अपना हो गया ये आज अभी तक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अभी मैं आपको बताने वाला था, 1 मिनट होल्ड होल्ड रखो। ठीक है, अभी हम लेंगे उसके बाद, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया। ठीक है, डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया। अभी मान के चलो एक मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट है, जैसे कि एक हाई बनाया था मार्केट ने, एक लो बनाया, अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया, अगेन लो बनाया, अगेन हाई बनाया। अब डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरिया होता क्या है? सबसे पहले डिस्काउंट एरिया जो होता है, सब लिख के रख लो कहीं पे। डिस्काउंट एरिया जब आता है, डिस्काउंट एरिया, डिस्काउंट एरिया में हम करते हैं बाइंग, और प्रीमियम एरिया में हम करते हैं सेलिंग। अब डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया फाइंड आउट कैसे करना है? अब मान के चलो, देखो चार्ट पे एक मार्केट ने क्या बनाया था, हाई बनाया था, एक मार्केट ने लो बनाया, ओके। देन मार्केट ने क्या किया, अगेन एक हाई बनाया। अब आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है फिब रिट्रेसमेंट, ये आपको लेना है एक लो से लेके एक हाई तक। आपको क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, एक लो से अभी मार्क किया, मार्क करने के बाद इसको एक्सटेंड करना है। अभी नीचे जो ग्रीन वाला एरिया है, देख के चलो, ग्रीन वाला एरिया है, ये हो गया हमारा डिस्काउंट एरिया, और ऊपर वाला हो गया प्रीमियम एरिया। जब भी मार्केट हाई से 50% में आएगा, डिस्काउंट एरिया में आएगा, यहां से हम क्या करेंगे, बाइंग के लिए प्लान करेंगे। मान के चलो एक हाई बनाया, और यहाँ पे कुछ तो एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई एफवीजी वगैरह है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। और जैसे ही वो फिल करेगा 50% के अंदर आके, यहाँ से हम बाय साइड के लिए प्लान करेंगे। जब तक मार्केट, मान के चलो अगर मार्केट में कुछ ऐसा मूवमेंट हो गया, ऊपर से देखे देखो, मार्केट में थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, पर ये डिस्काउंट एरिया में आया है क्या मार्केट, वो चेक करना आपको। नहीं आया, तो यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं। जब तक वो डिस्काउंट एरिया में नहीं आएगा, तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं करना। एक ही याद रखो, मार्केट में डिस्काउंट एरिया मतलब बाइंग, और प्रीमियम एरिया मतलब सेलिंग। इसका सेटिंग मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखो सब एकदम परफेक्ट सेटिंग आपको बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, पहले 3 पॉइंट टिक करके रखो। फर्स्ट पॉइंट में 0, सेकंड पॉइंट में 0.5, और थर्ड पे 1। कलर उसका फर्स्ट का व्हाइट रहेगा, जीरो का, सेकंड का रेड, और थर्ड का ग्रीन। ये वाला सेटिंग है। हम 2 मिनट रुकते हैं, आप इसका सेटिंग कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। ओके, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ओके ठीक है चलो। ये हो गया डिस्काउंट एंड प्रीमियम का सेटिंग। देखो बस याद रखो, जब तक मार्केट बाइंग बाय ट्रेंड में है तो डिस्काउंट एरिया का वेट करना है। अगर वैसे ही सेम, अभी क्या हुआ मार्केट ने, समझ लो यहाँ से एक ट्रेंड चेंज किया, लो किया, हाई किया, लो किया, हाई किया। अब देखो, यहाँ से अगर हम देखें ऐसा, जब तक मार्केट ग्रीन एरिया में नहीं आएगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे। जब तक मार्केट प्रीमियम एरिया में नहीं आएगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे मार्केट को। जब मार्केट इसके ऊपर जाके, जब तक मार्केट प्रीमियम एरिया में आएगा, देन हम यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए। वहां से मार्केट नीचे आएगा। तो ये फायदा होता है डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरिया का, आपको एक प्रॉपर जोन पता चलता है कि मुझे किस जोन से सेलिंग करना है, किस लेवल से ऊपर मुझे सेलिंग करना है। तो ये लेवल पे मार्केट, सॉरी, ये ट्रेंड में, यानी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड में डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरिया देखे बिना आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, एनालिसिस नहीं करना है। जैसे कि मान के चलो एक बार अगेन, अभी देखो चार्ट के ऊपर दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया देखो, एक नीचे आया, एक लो बनाया,
अगेन एक हाई बनाया, ओके, अगेन एक लो बनाया, मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पे लो बनाया। अब देखो, अगर इसके आगे का हमको पता नहीं है, ओके, एक लो बनाया ये दिख रहा है, फिर आपको अपने को क्या करना है, एक हाई से लेके एक लो तक डिस्काउंट एरिया प्रीमियम एरिया लगाना है। और ये जोन में आपको कहाँ पे कुछ दिख रहा है जहां से आप एंट्री प्लान कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक पीओआई रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाला है, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ से भी आप एंट्री देखो। मार्केट क्या हुआ, 50% में आने के बाद, और जब तक यहाँ था तब तक कुछ मूवमेंट किया क्या मार्केट ने, नहीं किया। जब मार्केट 50% के ऊपर आया, जब हमारे टेक्निक के अंदर 50% के ऊपर प्रीमियम एरिया में मार्केट आने के बाद, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस था वो मार्केट ने टैप किया और वहां से मार्केट ने एक सेलिंग दिखाया। तो ये फायदा होता है कि मार्केट में डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरिया देखना बहुत जरूरी होता है। जब आप ट्रेड प्लान करोगे, आपको समझेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमको क्या करना है, अभी देखो, और एक बार यहाँ देखो, एक हाई किया था एक लो किया था, देखो मार्केट आया, मार्केट हमारे प्रीमियम एरिया में आ गया, और जैसे ही प्रीमियम एरिया में आ गया, वहां से मार्केट में एक सेलिंग दिखाई दी। ओके, इस तरह से मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट और डिस्काउंट प्रीमियम एरिया, ये चार जो पॉइंट है, ये चार पॉइंट देखे बिना आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। आज का हमारा लेक्चर 2 था, जिसमें हमने सीखा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डिस्काउंट प्रीमियम एरिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कल हम पोस्ट करेंगे लेक्चर 3। ओके, थैंक यू।